हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज़ पे है। आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये सारे एमसीक्यूज़ हर उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछते हैं, लाइक एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूजीसी नेट, एसएससी, जितने भी रेलेवेंट एग्ज़ाम्स हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, सबके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। नो डाउट अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो ये एज एट मतलब ईयर एंड पे ही हमेशा मेंटेन होता है। तो ये एनुअली मेंटेन होगा, डेली, मंथली, वीकली, नो डाउट ये एनुअली प्रिपेयर्ड होता है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग रिफर्स टू रिपोर्टिंग नो, एग्जामिनेशन, मेंटेनिंग नो, प्रिपरेशन। देखो अगर हम लोग ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में हमारा काम ये होता है कि जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलती है हम उसको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ये हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। अच्छा, करंट रेशियो की जगह क्विक रेशियो पूछा होता तब करेक्ट आंसर होता क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रिफर्ड टू एज। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट की, मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सके, मतलब यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी आइटम्स की बात करें, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन, और उसी को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, कैश, एक्सचेंज ऑफ मनी। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो आपको एक रिटन एविडेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। अगर देखो तो वाउचर में सब कुछ लिखा होता है ना कि कितना आइटम खरीदा, कितने प्राइस पे खरीदा एंड सो ऑन। बट जर्नल लेजर की बात करें तो ये तो ट्रांजैक्शन होने के बाद मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सो दैट वो अपने बुक्स को कंप्लीट करके ट्रायल बैलेंस बना पाए ना, आफ्टर दैट वो उसकी हेल्प से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना पाए। तो करेक्ट आंसर होगा डी, वाउचर। Next, the unfavorable balance of PL account should be added to liabilities, subtracted from current assets, subtracted from capital, subtracted from liabilities। देखो PL का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस होता है उसको हम एडजस्ट तो नो डाउट कैपिटल अकाउंट में करते हैं। हाँ, अगर पॉजिटिव होता है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है और नेगेटिव होता है तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल से। नेक्स्ट, कमर्शियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। नो डाउट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए देखें, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, टू मेंटेन बैलेंस शीट, टू मिनिमाइज टैक्सेस, टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटीज़। ये जो भी आप पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं और जो भी हमारे आप कह सकते हो यूज़र्स हैं उनको प्रॉपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। क्लियर? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो यही है कि शेयर होल्डर्स को ये बताया जा सके, यूज़र्स को ये बताया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म करी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द अकाउंट विच इंक्रीजेज इक्विटी इज नोन एज डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, रेवेन्यू, ट्रेजरी स्टॉक। अब अगर इक्विटी को इंक्रीज करना है तो इक्विटी को इंक्रीज करने के लिए आपको कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करना होगा जो रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड हो, है ना, मतलब कुछ ना कुछ इन रिटर्न आए, तो करेक्ट आंसर होगा सी, रेवेन्यू। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नो डाउट ये जो बुक थी किसने रिटर्न की थी? पीटर एफ ड्रकर ने, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, study of the movements of both the workers and the machine to eliminate wasteful movement is fatigue study, time study, motion study। यहाँ किसकी बात करें? मोशन स्टडी की, हिलने डुलने की। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, सबसे पहला फंक्शन तो नो डाउट प्लानिंग, और उसके बाद के फंक्शंस उसके बाद आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर लैंड रिसोर्सेज? देख लेते हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड, कंपोजिशन ऑफ लैंड। अब ये तीनों ही तो लैंड रिसोर्सेज का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर लैंड रिसोर्सेज। इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो लैंड रिसोर्सेज का पार्ट ना हो। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सिंपली नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करते हो? जो भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन होती है, और इससे आप क्या कैलकुलेट करते हो? पर कैपिटा इनकम। तो करेक्ट आंसर होगा बी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। Which of the following is represented by Lorentz curve? Inflation, income distribution, employment, deflation। Lorentz curve के थ्रू हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। The primary task of the operation manager is one of the controlling, management, wealth creator,
और रिस्क मैनेजमेंट। देखो ऑपरेशन मैनेजर का काम ये होता है ना कि वो वेल्थ को क्रिएट करता है, ठीक है, उसका पूरा फोकस किस पे होता है, वेल्थ क्रिएशन पे। OCF का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये कहाँ होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। TPM का फुल फॉर्म क्या है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये ऑप्शन ए में दिया है। अ ब्रांच सेटअप merely फॉर बुकिंग ऑर्डर्स विच आर एग्जीक्यूटेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अगर ऑर्डर बुक करने मतलब ऑर्डर उनके बिहाफ पे बुक कर रहा है तो ये किस तरह का ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच, जो कि कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, हेड ऑफिस पे। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डिपेंडेंट ब्रांच। ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्टर्ड कंपनीज, ये लर्न कर लेना। ESOP का फुल फॉर्म होपफुली सबको पता होगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट its administrative support from planning commission, finance commission, administrative रिफॉर्म कमीशन और सरकारिया कमीशन। देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात किया है तो इसको हेल्प मिलती है प्लानिंग कमीशन से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म इंसेंटिव मीन। देखो इंसेंटिव ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ अ ट्रेड ऑफ, इट कुड बी अ रिवॉर्ड बट कुड नॉट बी पेनाल्टी, इट कुड आइदर बी अ रिवॉर्ड और अ पेनाल्टी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इशूज इंक्लूड, ये हमेशा एग्रीगेट की बात करता है। द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन मार्केट्स, टोटल एम्प्लॉयमेंट नेशन वाइड। नो डाउट हम किसकी बात करें, मैक्रो की, और मैक्रो में हम किसकी बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की, टोटल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, what does RBC stands for? Random business cycle, rational business cycle, revolutionary business cycle और real business cycle? Correct answer होगा D, real business cycle. Name the organization which publishes the consumer confidence index. ये issue करता है Reserve Bank of India. Next, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, आरबीआई क्या करेगा, देखो CRR दिया है तो नो डाउट वो CRR को बढ़ा देगा। CRR को बढ़ाने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होंगे तो वो लोगों को कम लोन दे पाएगा, और बैंक रेट भी बढ़ा देगा, क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, खुद ब खुद लोग लोन लेना कम कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है बैंक रेट, सेकेंड में डिक्रीज कर रहा है CRR, इंक्रीज CRR एंड इंक्रीज बैंक रेट। करेक्ट आंसर होगा सी। मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय इन इंडिया इन, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, राइजिंग मास कंजम्पशन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। अंडर डेवलपमेंट है मतलब पॉवर्टी होगी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, Keynes believe that the equality between savings and investment is brought about by rate of interest, changes in income, availability of capital, marginal efficiency of इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वालिटी रखनी है तो नो डाउट आपको अपनी इनकम चेंज करनी होगी। करेक्ट आंसर होगा बी, चेंजेस इन इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, पहले भी बताया है, इनवलप कर्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एगमार्क एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1937 में, और बेसिकली ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए होता है, बाद में इसको अमेंड किया गया था 1986 में। नेक्स्ट, on what basis does the monopolist resort to price discrimination? Elasticity of supply, no. Elasticity of demand, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, और मोनोपोली का भी। तो वो बेसिकली ये जो डिसाइड करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो किसके बेसिस पे करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे। द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ऑन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 37 कट कर देंगे। द इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू वाइट रेवोल्यूशन, नो। ऑयल की बात किया है तो करेक्ट आंसर होगा येलो रेवोल्यूशन। विच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री, असम। ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, क्रेडिट सेलिंग, क्रेडिट रैशनिंग और CRR। अब क्योंकि क्वालिटेटिव पूछा है, क्वांटिटेटिव नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय हाई कोर्ट्स इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स, टेक्निकली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट।
Which of the following is not a specific ground for divorce under the Human Marriage Act 1955? Adultery, cruelty, leprosy, illiteracy. अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसकी वजह से आप उसको डाइवोर्स दे सकते हो? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। When consideration is illegal, such agreement is, अगर आपका कंसिडरेशन ही इलीगल है तो ऐसे अग्रीमेंट को हम कहते हैं void. लीगल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, अगर लीगल है ना तो उसको लिखा होना ज़रूरी है, सिर्फ ओरल होने से नहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। Which of the following is true about principles of management? The principles of management are in continuous process of evolution, have evolved, have not evolved, are of employees. No doubt correct answer होगा A, कि ये टाइम के साथ मतलब बना तो और उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। Which of the following is true about managers within an organization? Management skills apply to managers at top levels in an organization. Management skill apply to managers at all levels in an organization. Which of the following is the main reason for the existence of an organization? Vision or mission? जो main reason होता है existence का वो होता है उसका mission. तो correct answer होगा B. Next, dash is about deciding in advance what should be done. Correct answer होगा C, planning. The problem solving problem begins with, ये जो problem solving problem है ये कहाँ से, process कहाँ से start होता है? Clarification of the situation, establishment of alternatives, ये तो बाद में होगा ना, सबसे पहले आपको identify करना होगा। तो correct answer होगा C. Who published the book The Psychology of Management? William Gilbert. That is correct answer होगा D. Next, dash represents a lower level of management covering execution and implementation of functions. Administrative management, ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब क्योंकि एग्जीक्यूशन की बात किया है एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात किया है तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट करेक्ट आंसर होगा। Which of the following describes a principle of harmony, not discord? The management should properly investigate any task, should engage in scientific inquiry, should focus on observation and analysis. The management should share the gains or profit of a company with their workers. देखो कह रहा है principle of harmony, not discord. तो ये क्या है कि कंपनी को जो भी शेयर मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा या बेसिकली प्रॉफिट होगा वो अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, तभी तो हार्मनी पीस मेंटेन रहेगा। करेक्ट आंसर होगा डी। Which one is a true example of primary data from the following option? Journal, book, census report, newspaper. No doubt census report. Information of research is called, information को हम qualitative में मानते हैं और quantitative में मानते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा C, जो कि बेसिकली रॉ डेटा से बनता है। Pantry audits are gathered for recording, measure the wastage of goods, annual sale of goods, different consumption of goods by the customer. Correct answer होगा C. Which of the following is an example of a financial risk? इस ऑप्शन में मार्केट रिस्क जो है फाइनेंशियल रिस्क है। नेक्स्ट, among the below components which one is not a part of scientific forces of business? कस्टमर है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स है। ये तीन स्पेसिफिक फोर्सेस है बट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, what is the most important factor of planning in business? Working on the strategies reduces the chances of uncertainties. Research the various alternatives for achieving a particular task. Development of leadership quality. Selection of the most suitable plan for the business. अब देखो important factor क्या होगा, आप उन strategies पे काम करो जिससे uncertainties कम हो जाए, तो correct answer होगा A. From the options given below, which one is a single used plan? Budget, एक बार यूज़ किया फिर हर महीने या हर साल आप अलग बनाते हो। फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ विच वन? डिसीजन मेकिंग हम प्लानिंग में करते हैं। अ लीडर एक्सरसाइजेज हिज पावर ओवर हिज फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन हेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। इज ऑटोक्रेटिक लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर, लिबरल लीडर और इंस्टीट्यूशनल लीडर? करेक्ट आंसर होगा डी, इंस्टीट्यूशनल लीडर। A leader motivates his followers to work hard by offering them rewards is, इसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। Control exercised while the activity is in progress is concurrent control, feed forward control, feedback control और preserving control। ये एक्टिविटी मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो कि जो एक्टिविटी प्रोग्रेस में है उस पर आप कंट्रोल करें तो उसको हम concurrent control कहते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, जो पर्सन सेंड करता है उसको सेंडर कहते हैं और जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग वन आइडियाज एंड ओपिनियंस नोन टू अदर इज सेड बाय, ये स्टेटमेंट मियर ने दिया था। Communication that flow from superior to subordinate is no doubt downward communication. Letters, circulars, memos, bulletin, manuals, reports, ये किसकी एग्जाम्पल है? ओरल कम्युनिकेशन के? नो, रिटन कम्युनिकेशन के। स्केलर चेन का मतलब होता है हिरार्की लेवल्स, चेन ऑफ कमांड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। बेसिकली इस स्केलर चेन इस तरीके से चलता है तो ये हिरार्की लेवल्स को शो कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट, गैंग प्लान इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, सेम लेवल पे कम्युनिकेट करते हो. नेक्स्ट, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल, एल्टन म्यू. A decision which is taken to meet unexpected situation is problem decision, certainty decision, crisis decision और organizational decision. करेक्ट आंसर होगा सी, crisis decision. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन के कौन कौन से एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिया था, तो करेक्ट आंसर होगा ए. Dash deals with appointing people and placing them at the appropriate jobs. Human resource, recruitment, staffing और placement. No doubt staffing, क्योंकि staffing में ही क्या होता है, लोगों को अपॉइंट किया जाता है. What is the study of how people allocate scarce resources among alternative uses called माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की, और यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि जो भी रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी उसको कहाँ एलोकेट करें. तो ये तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखते हैं. नेक्स्ट, what is a term used to describe the total value of all goods and services produced within a country's borders in a specific period? No doubt हम यहाँ पे किसकी बात करें, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की. Which of the following is not a factor of production? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, बट मनी नहीं है, एंटरप्रेन्योर होता है. Which of the following best describes a market economy? The government controls the means of production and distribution. Prices and output are determined by supply and demand. देखो अगर हम लोग बात करें प्राइजेस की, इक्विलिब्रियम प्राइस की या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की, तो ये आप हमेशा कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. जहाँ सप्लाई एंड डिमांड मीट करता है उसी के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, what is the term used to describe the difference between a country's exports and imports of goods and services? ये basically balance of payment की बात कर रहा है. करेक्ट आंसर होगा बी. Which of the following is a benefit of effective communication in an organization? Reduced employee turnover, increased operational cost, decreased productivity, increased customer complaint. देखो कम्युनिकेशन तभी इंप्रूव होगा जब आपके यहाँ से लेबर टर्नओवर कम हो जाए, मतलब जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं या नए आ रहे हैं वो कम हो जाए. तो करेक्ट आंसर होगा ए, रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर. Next, what is the purpose of SWOT analysis? To identify the strength and weakness, yes. To identify the external opportunities and threats, yes. To determine the price strategy for a product. To forecast the sales of a product. देखो अगर SWOT analysis की बात करें ना, तो SWOT analysis का जो पर्पस है वो A भी है, B भी है और D भी है. तो करेक्ट आंसर तीनों हो सकता है. नेक्स्ट, which of the following is an example of a financial management function? Recruitment and selection of employees, developing marketing strategies, budgeting and forecasting, research and development of new product. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्योंकि हम फाइनेंस के मैनेजमेंट की बात करते हैं और फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी. एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल? ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लीस्ट फेयर है, बट हेरारिकल नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, हेरारिकल. ये ओवरऑल 85 MCQs थे रिलेटेड टू कॉमर्स. एंड अगेन जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, सारे कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट भी है एक पोस्ट, उसके लिए भी देखो जो क्वेश्चन पूछता है इसी लेवल का क्वेश्चन पूछता है. तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना. एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना. अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.